गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम क्लास 8 का पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो आज हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम इसके की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो आज हमने पढ़ा था इसका फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार। The fundamental rights in the Indian Constitution includes right to equality। पहला है इसका right to equality। All person are equal before the law। The means that all person shall be equally protected by the laws of the country। बच्चों, right to equality, हर कोई कानून की नज़र में समान है, मतलब एक समान है। इसका मतलब सभी को देश के कानून द्वारा समान रूप से देखा जाए या देखा जाएगा। बच्चों, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बच्चों, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपने व्यू रखने का अधिकार है। वो हर कोई इंसान कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आज़ादी से घूम सकता है, कहीं भी जा फिर सकता है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। बच्चों, शोषण के खिलाफ अधिकार। बच्चों, संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मानव तस्करी और काम करने पर रोक लगाई है। 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको काम करने का अधिकार नहीं है, इस पर रोक लगाई है। उसके बाद अगला है आपका चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का सभी नागरिकों को, हर किसी को अधिकार है काम करने का और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। उसके बाद बच्चों पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा लेने का अधिकार। बच्चों, उसके बाद छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर्स सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू सीक इन्फोर्समेंट और अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार देता है। अगर किसी को लगता है कि उनके किसी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जा सकता है। बच्चों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये रह गया था आपका। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। बच्चों, जो लोग संख्या में कम है, धर्म है लिंग्विस्टिक का मतलब है किसी लैंग्वेज से रिलेटेड। किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है जिससे वो प्रिजर्व और डेवलप कर सके अपना कल्चर। बच्चों, उसके बाद लास्ट है छेवें वाला सेक्युलरिज्म। इट रिफर्स दैट ए स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब है अगर कोई सेक्युलर देश होगा वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म को ये नहीं कहेगा कि ये हमारी स्टेट का धर्म है। जो सेक्युलर स्टेट होता है वो कहता है मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। इट रिफर्स दैट स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। तो कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा और इसको अपनी कॉपी पे कल आप क्वेश्चन इसके अच्छी से उतार लेना। थैंक यू।